हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आई हूँ बिहार में केशवपुर घाट पे, जहाँ पर होने वाला है मेरे भतीजे का मुंडन। और इससे पहले कल ही मेरे मम्मी पापा ने किया है गोदान। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहें, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से हमारे यहाँ गोदान किया जाता है। और अभी फ़िलहाल हम आए हुए हैं यहाँ केशवपुर घाट में, जहाँ पे होने वाला है मुंडन। तो ये जो मुंडन होता है ना, ये 8वां संस्कार होता है और इसे चूड़ाकर्म संस्कार भी कहते हैं। वही शास्त्रों की माने तो मुंडन संस्कार कराने से बच्चे का मानसिक विकास होता है। दरअसल जब गर्भ में शिशु होता है तो उसके सर पर चूल आ जाते हैं, तो मुंडन संस्कार के माध्यम से ही उस अपवित्र चूल को पवित्र किया जाता है। तो इस तरह से ये मुंडन संस्कार जरूरी होता है बच्चों के लिए। संस्कार के लिए सबसे पहले तो गंगा जल में स्नान करके भीगे कपड़ों पे ही बैठा जाता है और उस दिन व्रत रहा जाता है जब तक कि मुंडन संस्कार की विधि कंप्लीट ना हो जाए। और मेरी जो भाभी थी वो सुबह से व्रत थी और वो स्नान करके बच्चे को लेके बैठेगी और साथ ही में एक आदमी और चाहिए जो गंगा माँ का पूजन करे और मुंडन की विधि को भी कंप्लीट करे। तो इसके लिए इसकी दादी ही करती है। तो हालांकि मेरी जो माँ थी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, तो वो पूजा की विधि नहीं कर पाई, तो मेरी चाची ने उस विधि को पूरा किया। तो सबसे पहले विधि में जो सबसे पहला काम होता है वो होता है गंगा माँ का पूजन करना है। बाकायदा पूरे विधि विधान के साथ गंगा माँ की हम पूजा करें। गंगा पूजा में सबसे पहले माँ को आटे का पीठा चढ़ाया जाता है। पीठा यानी कि कच्चे शुद्ध आटे को गंगा जल में साना जाता है और 2 भागों में बांट के गोल करके वहाँ पे चढ़ाया जाता है। और उस टुकड़े को ही अच्छे से पूजा किया जाता है। फूल माला, कपड़ा, शुद्ध देसी घी की पुड़ियाँ, चना, मीठा आदि चढ़ा के उनकी अच्छे से पूजा की जाती है। देखिए जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आपको। पैर नहीं मारो कपड़े को। पूजा करने के बाद इसके बाद बच्चे की जितनी भी बहनें या बुआ होती हैं वो सारी बच्चे के आसपास बैठती हैं और इनके आंचल में बच्चे के चूल को काट के डाला जाता है। साथ में मिठाई, पैसे चढ़ाए जाते हैं सारे बहनों और सारे ही बुआ में। तो हम लोग लगभग 3 बहन और 3 बुआ बैठे हुए थे। इसके बाद जो है ये प्रक्रिया हो जाने के बाद जब चूल कट जाती है, इसके बाद गंगा माँ को प्रणाम करके पीठा को जो है वो गंगा माँ के जल में ही प्रवाहित कर दिया जाता है। इस तरह से ये मुंडन संस्कार पूरा होता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मुंडन संस्कार पूरा हुआ। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो चूल काटा जाता है ना बच्चे को, वहाँ पे तुरंत उसकी मुंडन नहीं की जाती, पूरी तरह से बाल को नहीं हटाया जाता। थोड़ा सा काट के जो विधि होती है उसको पूरा कर लेते हैं। उसके बाद घर जाके पूरी तरह से चूल को हटा दिया जाता है छुरा की सहायता से। और लास्ट में हमने जाके वहीं घाट के ही पास बगीचे में सबने आराम से बैठ के भोजन किया ठंडी ठंडी हवा में, और बहुत ही मज़ा आया। और इस तरह सबने एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो ये मुंडन देख के, क्योंकि ये पहली बार था कि मैंने गांव में मुंडन संस्कार देखा था। नहीं, आई थिंक सेकंड टाइम था ये।